देखिए, अब बक्सर तो सनातन संस्कृति की है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये पूछना चाहिए कि बक्सर का जो विश्वामित्र सेना उठाई है, सनातन तो सबका है, और बक्सर किस लिए जाना था? धर्म की नगरी है, बक्सर धर्म की नगरी है ना भाई। तो बक्सर सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, लेकिन धर्म के लिए यहाँ पे क्या है? अभी यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु आए, रहने का, कपड़ा बदलने का कोई जगह है? सरकार की बनी हुई कितने दिन हो गई? सोने के लिए भी नहीं। सरकार के बनी हुई कितना दिन हो गया? 4 महीना हो गया, 3-4 महीना तो हो ही गया। सोने का जगह नहीं है, बाहर दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए कोई क्या बोलते हैं, रहने के लिए किसी भी तरह का गेस्ट हाउस नहीं है सरकार की तरफ से कि लोग कहाँ रहे। कपड़ा बदलने के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा ये बक्सर के लिए दुर्भाग्य है, और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? इतना ठगाएंगे हम? अब इतना थोड़े ठगाने वाले हैं। आपने कहा कि याचना नहीं अब रन होगा। हाँ, याचना नहीं अब रन होगा। अब जो हमको चाहिए होगा बक्सर के लिए, ये मैं बक्सर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सनातन तो पूरा हमारे कहने से पूरा बिहार में सनातन जग गया, ये आप लोग देख रहे होंगे। पूरा भव्य रूप से मनाया जा रहा है पहला स्थापना दिवस, क्या संदेश देंगे जिले? स्थापना दिवस 22 जनवरी का हम लोग विश्वामित्र सेना का, जैसे हमने कहा है कि हमने बनाया है, तो इसका स्थापना दिवस हर साल आज कुछ भव्य हुआ, अगले साल और भव्य होगा। और बक्सर में कार्यकर्ताओं में एक लहर है, एक जोश है, और पूरा बक्सर में सनातन के प्रति लोग जागरूक हो चुके हैं, और बक्सर को बक्सर बनाना चाहते हैं, और बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और हर आदमी के अंदर जोश और जुनून भरा हुआ है बक्सर के लिए, अपने बक्सर के लिए। आज आयोजन खास क्या है? आज आयोजन खास यह है कि आज कंबल वितरण था, और पहली बार विश्वामित्र सेना का नए साल में नई ऊर्जा के साथ आगाज हुआ, और ये आगाज अब लगातार जो है एक बड़ा रूप धारण करेगा, और ये बक्सर के राम को बक्सर में स्थापित करना है। और जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, वैसे बक्सर में भी ये मंदिर भव्य बनेगा और विराट बनेगा। बामन भगवान को बोले कि जेल से मुक्त करेंगे। हाँ, अब इतना बड़ा विष्णु भगवान का 5वां की दूसरा अवतार है विष्णु में, ये अपना बामन अवतार। और भगवान बामन को कौन नहीं जानता है, और ये कौन जानता था कि ये बक्सर में है? लेकिन जनाना पड़ेगा ना बक्सर में, और उनको बाहर से निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो करना पड़ेगा, तभी ना निकाला जाएगा। जेल में कौन दर्शन करने जाएगा? जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। आज हमने प्रचार प्रसार किया, पूरा देश दुनिया में बक्सर का नाम आ गया। वामन अवतार तो भाई विष्णु भगवान के अवतार हैं, यहाँ 2 अवतार देखने को मिला, भगवान राम और भगवान वामन का 2 अवतार देखने को मिला। और माता अहिल्या उद्धार, चैवन ऋषि, सारे देवताओं का जो है यहीं से उत्पत्ति हुआ है। सारे देवताओं का, रक्षाबंधन का भी शुरुआत यही हुआ है, तड़काबंद का भी यही हुआ है। भगवान राम की पहचान यही से। हाँ, जब सीता जी बोली हैं, आप पढ़िएगा वेद में, हमारे रामायण में लिखा है, जब सीता जी को जब कुछ समय बच गया था, तो वहां से बोली है कि भगवान से हनुमान जी को, कि भगवान को कहिए कि हमको वो बाहुबल चाहिए, दिखाइए जो बाहुबल जिससे उन्होंने तड़का वध किया था, मारी सुबाहु को वध किया था। उन्होंने कहा है को अब हम बाहुबल देखना चाहते हैं। तो बक्सर का इतिहास तो महाराज बहुत पुराना है। आज हमारा बक्सर में कोई, भारत में जो हमारा बक्सर का स्थिति है, वो भारत में हम लोगों से बड़ा बक्सर का विकसित जिला नहीं बन सकता है भाई। अब एक बात देख लीजिए, कितना दुर्भाग्य है इस बक्सर का कि यहाँ पे नाथ बाबा का मंदिर से, और ये बहुत बड़ा निशानी था, वो चंदन के पेड़ को जो है वो चोर जो है चुरा ले गए, काट के लेके चले गए। और कितने दिन बाद बहुत प्रयास किया गया तो वो चंदन का लकड़ी मिला, लेकिन चोर गिरफ्तार नहीं हुए, और ये चिन्हित नहीं हो पाए कि वो चोर जो है वो कहाँ है। हाँ, और लकड़ी का भी जांच नहीं हुई है कि लकड़ी चंदन की है कि किसकी है। और अभी हमको एक गए थे वहाँ पे, ढकाईच एक मंदिर है, वहाँ गए थे तो वहाँ बहुत बेशकीमती एक भगवान की मूर्ति है अष्ट धातु की, वहाँ 2 बार 3 बार चोरी हो चुका है, और फिर चोरी होकर अभी बरामद हुआ है। और एक जो पूजा करने वाले पुजारी थे, उनका गला काट दिया गया, और 2 बार हो गया घटना। और यहाँ तक कि सरकार को, एसपी को और सबको दिया गया ये, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। वहाँ सुरक्षा पहले बीएमपी को दिया गया था, सरकार ने दिया था, लेकिन वो भी हट गया। फिर होमगार्ड को दिया गया, वो भी हट गया। तो बक्सर के सनातन संस्कृति जा कहाँ रहा है? और कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई ये तो फलाना भैया आए तो चोर को बोल दिए तो चंदन की लकड़ी पहुंचा दिया। माने ये क्या लड़ाई है? यहाँ लड़ाई एमपी बनने की है, ये लड़ाई एमपी बनने की ना है। एक दूसरे पे जो कटाक्ष हो रहा है
माने आप माने ये शर्म आनी चाहिए कि इस पे जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है, ये कटाक्ष नहीं होना चाहिए कि कोई चोर का सरदार बता रहा है या कोई कुछ बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? ये बात एक दूसरे को लोग यही बोल रहे हैं कि फलाना भैया आए, उन्होंने चोर को बोला और चोर ने लकड़ी छोड़ दिया। अरे वो अपराधी कहाँ है? प्रदेश में सनातन की सरकार है सर। हाँ, धरोहर सुरक्षित नहीं है, मंदिर सुरक्षित नहीं है। देखिए सनातन की सरकार है, लेकिन सनातन की सरकार के लिए बक्सर के जो लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, उनमें सनातन की आनी चाहिए ना। उनमें सनातन का वो नहीं आ पा रही है, इसलिए बक्सर सुरक्षित नहीं है। जो सनातन संस्कृति का जब अपना नेतृत्व करने वाला मिलेगा तो सनातन सुरक्षित हो जाएगा। जिसमें सनातन है ये नहीं है, वो कहाँ से सुरक्षित होगा बक्सर? तो सनातन जिसके दिल में होगा वही ना बक्सर का नेतृत्व करना चाहिए, कैसे कि सनातन की धरती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें आप प्रशासन का हाथ देखते हैं कहीं पे? नहीं, प्रशासन के इसमें हाथ क्या है? प्रशासन लच्चर है, कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है। रोज सदर अस्पताल में देख रहे हैं कितना तकलीफ होता है, कोई ना कोई मर जाता है। रोज आंदोलन होता है तो क्या होता है, कोई विधायक जी जाते हैं और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होता। ये दुर्भाग्य है। और उसको क्या बोले, क्या क्या अभी से ही लगने लगा, ब्लेम लगने लगा, क्या क्या लगने लगा। ये बक्सर के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो क्या? ये बहुत बढ़िया दिवस है और मैं चाहता हूँ जो विश्वामित्र जी ही इस नगरी का उद्धार किए थे, उसी तरह महर्षि विश्वामित्र सेना का जो स्थापना हुआ है, ये सेना मिलकर के और जगह सनातन का रक्षा करे चाहे नहीं करे, बक्सर में सनातन का रक्षा करे, सबसे बहुत बड़ी बात है। राजकुमार चौबे के बारे में क्या कहेंगे? लगातार सनातन की बात करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। इनका विचार बहुत अच्छा है और ये यदि चाहेंगे तो अपने जो इनका समिति है, हाँ, इसके द्वारा बक्सर का काफ़ी विकास करा सकते हैं। बाबा मांग करते हैं कि बक्सर का भी विकास होना चाहिए। सनातन मोदी जी लगातार विकास कर रहे हैं धर्म की नगरी की, तो इसमें बक्सर को भी शामिल करना चाहिए। होना चाहिए, बक्सर का विकास होना चाहिए। आप बक्सर धार्मिक नगरी है, हाँ, अभी तक यदि नहीं हो रहा है, हाँ, यूपी में देखिए जा करके कितने विकास हो रहे हैं धार्मिक स्थल सबको। अगर बिहार में नहीं हो रहा है, बक्सर, वो भी बक्सर में नहीं हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य है सरकार का। जो अभी तत्काल में हमारी सरकार है उसका दुर्भाग्य है जो विकास नहीं हो रहा है।